आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड क्रीम चीज़ के साथ परफेक्ट 250 ग्राम का रेड वेलवेट केक की रेसिपी, जिसके लिए कितना प्रीमिक्स, कौन सा टीन, कितना खर्चा आता है और कितना प्रॉफिट रखना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से बने रहना। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे होममेड क्रीम चीज़। उसके लिए 2 कप जितना दूध हमको गर्म करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उतना ही गर्म करना है जितना हम एक उंगली डाल करके सहन कर सके। और इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच जितना विनेगर या फिर नींबू का रस, और 2 से 3 मिनट तक ढक के रखोगे तो आपका ये चीज़ बन करके रेडी हो जाएगा, यानी क्रीम चीज़। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो उसे छान लेना है और छान करके 1 से 2 बार ठंडे पानी से धो लेना है। तो ये जो वीडियो है ना वो मेरे पास से स्किप हो गई है फ्रेंड्स, मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरा ऑफ था। उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले तो जो दूध का फटा हुआ मलाई है उसे ले लिया है एक मिक्सिंग जार में। अब ये क्रीम चीज़ है तो इसमें चीज़ का टेस्ट आना होता है, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ का यूज़ किया है। और इसके बाद पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा सा चीनी डाल करके इसको 1 से 2 मिनट पीस करके बस हमारा ये क्रीम चीज़ रेडी हो चुका है। आप देख ही सकते हो इसका टेक्सचर एकदम मार्केट जैसा होता है। तो जो मार्केट वाली जो क्रीम चीज़ होती है ना उसमें चीनी नहीं यूज़ होती, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा चीनी का यूज़ किया है। और ये जो 2 कप दूध के साथ ना हमारा करीब 2 से 3 बड़ी चम्मच जितना क्रीम चीज़ बन करके रेडी है। ये 250 ग्राम के केक के लिए एकदम इनफ होता है। तो देखा आपने कि होममेड क्रीम चीज़ बनाना कितना आसान है और बहुत ज़्यादा कम दाम में ये मिलता है। अगर आप मार्केट से लाना जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, और अगर आपको एक ही केक बनाना है तो आप ना मेरे हिसाब से तो घर पर ही बनाओ बहुत ही आसानी तरीके से। तो क्रीम चीज़ को आप साइड में रख देंगे और अब बनाएंगे हमारा बैटर। तो बैटर के लिए मैंने यहाँ पे वेनिला प्रीमिक्स ले लिया है हाफ कप, यानी कि 70 to 80 ग्राम जितना होगा। और ये जो कप है मेरा वो 120 ml का है। अब हाफ कप जितना प्रीमिक्स ले करके थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लिया है। अब फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वैनिला एसेंस का। तो जो रेडीमेड रेड वेलवेट केक का जो प्रीमिक्स होता है उसमें फ्लेवर और जो कलर है वो ऑलरेडी रहता है, लेकिन हमने ये वैनिला वाला प्रीमिक्स लिया है, इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है और कलर भी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर डाला है 2 से 3 ड्रॉप जेल कलर का। आप चाहे तो लिक्विड कलर का भी डाल सकते हो। और एक बात, जो रेड वेलवेट केक का आप प्रीमिक्स लाओगे ना रेडीमेड वाला, तो उसमें ना ये जो स्पॉन्ज है उसमें भी आपको क्रीम चीज़ वाला फ्लेवर मिलेगा, जो कि हर किसी को पसंद नहीं होता है। लेकिन आपके कस्टमर को अगर पसंद है तो आप इसमें भी 1 चम्मच जितना क्रीम चीज़ ऐड कर सकते हो। तो अब हमारा ये बैटर जो है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। आप देख ही सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। तो बैटर को हमने रिबन कंसिस्टेंसी वाला ही रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला रखना है। अगर ज़्यादा पतला रखोगे तो आपको ना केक को बेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं टीन की। तो यहाँ पे मैं हमेशा 250 ग्राम का केक बेक करने के लिए 5 इंच का टीन ही यूज़ करती हूँ। अगर आपको ना हाइट वाला करना है तो आप ना 4 इंच का टीन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो 5 इंच के टीन में मैंने अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लिया था। अब बैटर को इसके अंदर डाल करके थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे और 20 से 25 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। और ये देखिए 25 मिनट बाद हमारा ये जो रेड वेलवेट का स्पॉन्ज है वो बिल्कुल ही अच्छे से बेक हो चुका है। इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया है और इसके बाद इसको डिमोल्ड भी कर रही हूँ बहुत आसानी तरीके से, आप देख ही सकते हो। तो कोई कह सकता है कि इसे हमने वैनिला प्रीमिक्स के साथ बनाया है, कोई नहीं कह सकता। तो चलो अब इसके लेयर्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 लेयर्स तो ऐसे ही करते हैं, आज हमें इसके 4 लेयर्स करने हैं। यानी कि जो ऊपर वाला एक पतला सा लेयर हमने करना है, जिससे हम रेड वेलवेट केक के जो क्रम्स है उसे बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमिक्स ज़्यादा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे बस उतना ही प्रीमिक्स लिया है और ऊपर का जो थोड़ा सा डोम शेप आता है ना उसको आप थोड़ा सा एक पतली लेयर में कट कर लीजिए, तो उसमें भी आपका जो क्रम्स है वो बिल्कुल आराम से बन जाएगा। अब साथ ही साथ मैंने 3 लेयर भी कट कर लिए हैं। अब बनाते हैं क्रम्स। तो क्रम्स के लिए हमने सबसे पहले तो ले लेना है एक मिक्सिंग जार। इसमें हम डाल देंगे जो स्लाइस हमने कट करके रखी थी, जो पतली वाली लेयर। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जब स्पॉन्ज गर्म हो तब भी लेयर कट करके उसकी जो क्रम्स है वो नहीं बनाने हैं, वरना वो स्पॉन्ज के क्रम्स बनने के बजाय डो बन जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, जब हमारा स्पॉन्ज जो है वो ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब आप उसके क्रम्स बनाइएगा। अब क्रम्स के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच जितना डेसिकेटेड कोकोनट, 2 से 3 ड्रॉप डाला है रेड जेल कलर और इसको पीस लिया है। तो रेड वेलवेट केक जो होता है उसमें जो ये क्रम्स होते हैं उसमें डेसिकेटेड कोकोनट होता ही है, इसीलिए मैंने डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर से डालिए, अगर नहीं पसंद तो इसे स्किप कर सकते हो। तो बस इसी तरीके से हमारा ये दरदरा सा जो क्रम्स है वो बन करके बिल्कुल ही रेडी है। अगर आपको बहुत फाइन वाला पाउडर बनाना है, इसका मतलब क्रम्स बनाना है, तो आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद पीस लीजिए, तो और भी आपको फाइन सा क्रम्स मिलेगा। अब बारी आती है क्रीम की। तो यहाँ पे मैंने ट्रोपोलाइट की क्रीम ली है, हाफ कप ही जितना हमने प्रीमिक्स लिया है उतना ही हमको क्रीम लेना है।
इसके बाद हमने इसमें डालना है जो क्रीम चीज़ हमने बना करके रखा था उसे, और साथ ही साथ 2 चम्मच जितना पाउडर शुगर का यूज़ किया है, क्योंकि क्रीम चीज़ क्रीम में डालने के बाद ना वो थोड़ा सा मिठास कम हो जाता है, इसीलिए मैंने पाउडर शुगर का यूज़ किया है। अच्छे से इसको स्टिफ पिक्स आने तक बीट कर लिया, आप देख ही सकते हो। इसका कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट जैसा हो गया है क्रीम चीज़ डालने से, और इसका जो टेस्ट है ना फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ, एकदम मार्केट के जो क्रीम चीज़ मिलते हैं ना उसी की तरह है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया है, और पाइपिंग बैग का एक छोटा सा होल कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, वरना ये जो क्रीम है वो आपको इनफ नहीं होगी। तो चलो फटाफट से हम आइसिंग कर लेते हैं हमारी केक की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो एक बोर्ड ले लिया है, बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा करके सबसे पहली वाली लेयर लगाई है। अब सोकिंग कर लेंगे। सोकिंग के लिए यहाँ पे मैंने चीनी और पानी का यूज़ किया है, आप चाहे तो प्लेन पानी से भी कर सकते हो। अब जो पाइपिंग बैग में हमने क्रीम भर के रखी थी उसी की हेल्प से हम सारी जगह पे क्रीम लगा लेंगे हमारे स्पॉन्ज के ऊपर। तो इसी तरीके से आपने अगर क्रीम लगाई ना पाइपिंग बैग से तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये बहुत ही इक्वल तरीके से स्प्रेड होगा, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं होगा, और इसी से हमारे जो केक के लेयर्स है वो परफेक्ट दिखेंगे। अब केक के ना साथ के साथ हम क्रम कोट भी करते जाएंगे, ताकि अगर आपको बाद में टाइम नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी तरीके से आप केक को आइसिंग डायरेक्ट कर सकते हो। अब बारी आती है फिलिंग की। तो आप यहाँ पे फिलिंग के लिए ना वाइट जो कंपाउंड होती है उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर वाइट चोको चिप्स का, या फिर प्लेन भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्लेन ही रखा है, और इसी के साथ सेम तरीके से सेकेंड वाली लेयर रख के उसको सोकिंग की है, क्रीम लगाई है, और पैलेट नाइफ के साथ अच्छे से उसको क्लीन कर दूंगी। साइड को भी मैंने क्रम कोट कर लिया है, और लास्ट में रख दी है तीसरी वाली लेयर, जो कि हमारी आखिरी लेयर है। और जैसे ही आखिरी लेयर लगाते हैं हम अच्छे से बोर्ड को क्लीन करना है, ताकि हम जितना हम क्लीन करेंगे हमारे बोर्ड को उतना ही हमारा जो केक है वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो अच्छे से मैंने तीसरी लेयर को भी सोकिंग कर लिया है, और अब बारी आती है फाइनल आइसिंग की। तो यहाँ पे मैं आइसिंग के लिए भी पाइपिंग बैग का ही यूज़ कर रही हूँ। तो पाइपिंग बैग से सबसे पहले तो हम क्रीम लगा लेंगे, उसके बाद स्क्रैपर की हेल्प से साइड को क्लीन करेंगे, और उसके बाद ऊपर की जो सरफेस है उसको हम पैलेट नाइफ के साथ अच्छे से क्लीन कर लेंगे, यानी कि फाइनल आइसिंग कर लेंगे। तो जब तक हमारी फाइनल आइसिंग हो रही है हम तब तक बात कर लेते हैं कि हमारे इस केक को बनाने में कितना ज़्यादा खर्चा आया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीमिक्स की। तो प्रीमिक्स को हमने लिया है हाफ कप, यानी कि 70 to 80 ग्राम्स जितना। तो अगर 200 रुपए की रेट से अगर मैं बात करूँ तो हमें प्रीमिक्स का पड़ता है 15 रुपए। इसके बाद बारी आती है क्रीम की। तो क्रीम को हमने अगेन हाफ कप ही लिया है, यानी कि 70 to 80 ग्राम्स होगा। तो उसका भी अगर 200 रुपए की रेट से हम बात करें तो उसका भी होता है 15 रुपए। इसके बाद हमने बनाई थी होममेड क्रीम चीज़। तो उसके लिए हमने लिया था मिल्क, लेमन और चीनी और थोड़ा सा नमक। तो मिल्क हमने लिया था 2 कप, तो उसका मैंने पकड़ा है 20 रुपए। एक लेमन के आप 5 रुपए पकड़ लो, यानी कि नींबू का, जो कि मैंने नींबू का यूज़ किया था, आप चाहे तो विनेगर का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद पिंच ऑफ नमक और चीनी का यूज़ किया था, तो सारे का मैंने यहाँ पे 30 रुपए पकड़ा है। इसके बाद हमने कुछ चीज़ें और ऐड की थी, जैसे कि बैटर में ऑयल, शुगर सिरप में चीनी, बेस में कलर, इसेंस, और इसी के साथ थोड़ा सा हमने चीज़ का भी यूज़ किया था। तो उन सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे 10 रुपये पकड़ा है, जो कि इनफ है एक 250 ग्राम के केक के लिए। इसके बाद अब बारी आती है गैस और इलेक्ट्रिसिटी। गैस यानी हमने केक को बेक करने के लिए जितना गैस यूज़ किया है, तो हमने 25 मिनट तक के लिए एकदम लो फ्लेम पर गैस का यूज़ किया था, तो उसका मैंने 5 रुपये पकड़ा है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी मैंने 5 रुपये पकड़ा है, क्योंकि क्रीम को हमने एक ही चांस में बीट कर लिया था। इसके बाद अगर आपका ये ऑर्डर का केक है तो आपको बेस बॉक्स, सूरी और टैग देना होता है। तो बेस बॉक्स का मैंने पकड़ा है 15 रुपये, और सूरी और टैग आपको 5 रुपये का मैंने पकड़ा है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बहुत सारी लेके रखेंगे बल्क में, तो आपको और कम रेट में ये पड़ेंगी। तो इसी तरीके से सारे चीज़ों का मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रेट लगा करके हमारे इस केक को खर्चा आया है 100 रुपीज़। अगर मेरे पास से कोई चीज़ छूट गई है तो उसके आप 5-10 एक्स्ट्रा लगा लो, यानी कि 110 रुपये पकड़ लो। तो आप इस केक को ना आराम से 200 से 250, या फिर अगर आपके कस्टमर केक के थोड़े से ज़्यादा पैसे देने के लिए राज़ी है, यानी कि आपके थोड़ा सा सिटी एरिया में रहते हो, तो आप इस केक को 300 में भी सेल कर सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं डेकोरेशन की। तो यहाँ पे जो क्रम्स बनाकर मैंने रखे थे उसको ऊपर में स्प्रेड कर दिया है, साइड में भी हल्का हल्का सा क्रम्स को स्प्रेड करके नीचे में एक क्रम्स के साथ ही एक प्यारी सी छोटी सी बॉर्डर दे दी है। अब डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे जो क्रम्स सारी जगह पे स्प्रेड किए थे, तो जहाँ पे मुझे डेकोरेशन बनानी है उस साइड से मैंने थोड़े से क्रम्स हटा दिए हैं, ताकि हमारी ये जो डेकोरेशन है वो स्टेबल रह सके। क्योंकि अगर आप ना डायरेक्ट जो क्रम्स है उसके ऊपर अगर डेकोरेशन करोगे तो वो फिसल जाएगी, स्लिप हो जाएगी आपकी डेकोरेशन।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ पे नूर के 46 नोजल के साथ एक प्यारे से छोटे छोटे डॉट्स बना करके केक को कंप्लीट किया है और साथ ही साथ एक प्यारा सा पैक दे दिया है। तो रेडी है हमारा 250 ग्राम का ये रेड वेलवेट केक। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।